अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। नॉर्मली हमें ये देखने को मिलता है कि समटाइम हम वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा प्लगइन या थीम इंस्टॉल कर देते हैं जिससे हमारी वेबसाइट क्रैश हो जाती है और उसका डैशबोर्ड हमें नहीं शो हो रहा होता या फिर हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे होते। फैटल एरर आ रहा होता है या 404 एरर आ रहा होता है या 500 एरर आ रहा होता है या वहाँ पे एक वार्निंग आ रही होती है कि अपना इनबॉक्स चेक करें, समथिंग लाइक दैट। तो समटाइम ऐसा होता है कि हम कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं या कोई भी थीम इंस्टॉल करते हैं और इमीडिएटली हमारी वेबसाइट डाउन चली जाती है और हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड तक एक्सेस नहीं कर पा रहे होते उस थीम या प्लगइन को डीएक्टिवेट करने के लिए। तो अब सी पैनल से किस तरह से उस थीम या स्पेसिफिक प्लगइन को आप डीएक्टिवेट कर पाते हैं, किस तरह से उसको एक्सेस करके डीएक्टिवेट कर पाते हैं ताकि आपको डैशबोर्ड का एक्सेस वापस मिल सके। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये सारा काम किस तरह से करना है। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आपने सबसे पहले अपने सी पैनल के अंदर जाना है और सी पैनल के अंदर जाके आप लोगों ने फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की सारी फाइल्स नज़र आ जाएंगी। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, हमेशा पब्लिक HTML को ओपन करना है और यहाँ पे अगर आपके केस के अंदर आपके होस्टिंग के ऊपर एक से ज़्यादा वेबसाइट्स मौजूद हैं तो यहाँ पे उन सब के नाम से एक एक फोल्डर अवेलेबल होगा। तो आपने अपनी वेबसाइट का स्पेसिफिक फोल्डर ओपन करना है और उसकी फाइल्स को इस तरह से एक्सेस करना है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ही वेबसाइट है तो उसी की फाइल्स मेरे सामने यहाँ पे शो हो रही हैं। तो सिंपल आप लोगों ने जाना है एक्सेस करने के बाद WP कंटेंट के अंदर यहाँ पे देखें आप लोगों को दो फोल्डर नजर आ रहे हैं, थीम्स एंड प्लगइन्स। अगर लेट्स सपोज आप कोई भी प्लगइन डिलीट करना है या डीएक्टिवेट करना है तो आप क्या करेंगे, इस प्लगइन को ओपन करेंगे और यहाँ पे देखें जितने भी प्लगइन्स आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हैं वो आपको यहाँ से नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अभी मेरे केस के अंदर तो मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, बट इन केस आपके केस में आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, जस्ट आपने समझनी है बात। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास WP4O का एक प्लगइन अवेलेबल है और यहाँ पे देखें हमने इसका ये वाला WP4O अवेलेबल है, इसको हमने सिंपल यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, जैसे ही हम इसको डिलीट करेंगे और इसको रीलोड करेंगे तो देखें यहाँ से भी वो डिलीट हो चुका होगा वो प्लगइन। तो यहाँ पे देखें वो प्लगइन यहाँ से डिलीट हो चुका है, राइट। तो इसी तरह से आपने जिस भी प्लगइन को डिलीट करना है या कुछ भी उसमें अल्टरेशन करनी है तो आप इस तरह से इनको एक्सेस करके कर पाते हैं। लेवल अप होंगे और यहाँ पे देखें ये थीम का प्लगइन है, थीम का फोल्डर है, इसके अंदर जितने भी थीम्स अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे, राइट। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको एक थीम इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, कोई भी थीम मैं एक्स्ट्रा एक और इंस्टॉल कर लेता हूँ तो उसका जो वर्जन है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब लेट्स से हम यहाँ से कोई भी थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, जस्ट हम इसको इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट नहीं करते। तो और इसको मैं अब की बार इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें उसका फोल्डर भी आ चुका होगा। ये देखें ये थीम मैंने इंस्टॉल किया और यहाँ पे देखें हमारे पास जो थीम्स हैं वो इंस्टॉल हैं दो, एक है हमारे पास आस्ट्रा और एक ये है, और यहाँ पे भी हमारे पास दो ही थीम नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा तो सिंपल ये वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को रिकवर कर सकते हैं। सम टाइम आपका अगर वेबसाइट डाउन चला गया है किसी भी मैलिशियस प्लगइन या थीम को इंस्टॉल करने से या फिर नॉन कंपैटिबल थीम या प्लगइन को इंस्टॉल करने से। आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से आप सी पैनल से प्लगइन्स एंड थीम को एक्सेस करते हैं और किस तरह से उनको डीएक्टिवेट करते हैं या फिर एक्टिवेट करते हैं या कुछ भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।